हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वहां हिंदुओं के पवित्र स्थल, पूजा स्थल, मंदिरों में पेशाब करने की खबर कई बार आ चुकी है, थूकने की खबर कई बार आ चुकी है, लैट्रिन करने की खबर कई बार आ चुकी है, मूर्तियों को तोड़ने की खबर कई बार आ चुकी है, साधुओं को पीटने की खबर कई बार आ चुकी है, साधुओं को जिंदा जलाने की खबर कई बार आ चुकी है। स्वामी लक्ष्मणानंद जी से स्वामी श्रद्धानंद जी तक, पालघर में संतों तक हजारों साधुओं की हत्या हो चुकी है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत के सबसे बड़े मंदिर, जहां सबसे ज्यादा भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां पे जो लड्डू बांटा जाता है, जो लड्डू दिया जाता है भक्तों को, उसमें गाय की चर्बी है, सूअर की चर्बी है, मछली की चर्बी है। पूरी तरीके से मांसाहारी लड्डू भक्तों को दिया गया है। वहां जैन भी जाते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनको भी सोचिए लड्डू मिल रहा है, मांसाहारी लड्डू। और उसके बाद भी शांति है। मीडिया वाले चर्चा कर लिए, खत्म। एंकर अपना काम कर लिए, खत्म। जो लोग पैनल में आए वो भी अपनी बात कह के खत्म। किसी ने ये नहीं बताया कि भैया इतना हो क्या रहा है, आगे दोबारा चर्बी न मिलाया जाए उसका समाधान क्या है, ये जो चर्बी क्यों मिलाया गया, इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या, इस पर कहीं चर्चा नहीं। दिन भर की डिबेट हो गई और बात खत्म हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी मजार, दरगाह या मस्जिद में जो हलवा बंटता है, जो सेवैयां बंटती हैं, या जो और भी खान पान की चीजें बंटती हैं, अगर उसमें सूअर की चर्बी मिलाई गई होती तो क्या भारत में इतनी शांति होती? क्या नहीं होती। भारत में आज शांति है। और कोई 1-2 किलो लड्डू नहीं, 1-2 पैकेट लड्डू नहीं, 15,000 किलो घी आया है जिसमें जानवरों की चर्बी है। 15,000 किलो घी से लगभग 50,000 किलो लड्डू बनेगा। 50,000 किलो लड्डू से लगभग 5 लाख पैकेट बनेगा। 5 लाख पैकेट बना तो 5 लाख परिवारों में गया। एक परिवार में अगर आप 5 आदमी मान के चलिए तो यानी 25 लाख लोगों ने यह लड्डू खाया, और उसके बाद भी शांति है। जानते हैं क्यों शांति है? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू हंगामा नहीं करता, हिंदू मारकाट नहीं करता, हिंदू सड़क पे जल्दी नहीं उतरता। और उसी का फायदा उठाया इस मंदिर के ट्रस्टियों ने, मंदिर के जो इसमें काम धाम कर रहे थे, और उन्होंने बड़े आराम से चर्बी मिला हुआ मांसाहारी लड्डू बनवा दिया और सब लोगों को बंटवा दिया। खेल यह हुआ है कि जो असली घी होता है, शुद्ध घी होता है, वो लगभग वहां पे जो टेंडर है वो 1,500 किलो का हिसाब से टेंडर है, लेकिन जो घी सप्लाई हुआ है वो 300 रुपए किलो का हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 300 रुपए किलो का घी आएगा तो उसमें चर्बी होगी, जानवरों की चर्बी होगी, भैंस की चर्बी होगी, सांड की चर्बी होगी, गाय की चर्बी होगी, सूअर की चर्बी होगी, जानवरों की चर्बी होगी। जो जानवर मरते हैं उनसे जो चर्बी निकलती है उससे वो घी बना है। 300 रुपए किलो में तो चर्बी वाला घी मिलेगा। तो ये जो पूरा लड्डू खाया पूरे देश में हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? क्योंकि आज तक ये तो छोटा भ्रष्टाचार है, ये तो 15,000 किलो का भ्रष्टाचार है। यहां तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न किसी घोटालेबाज की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी घोटालेबाज की नागरिकता खत्म हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको 100% संपत्ति जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न 100% संपत्ति जब्त हुई। भारत में अगर आप उठा के देखिए तो लगभग 5,000 बड़े घोटाले हुए हैं। उन सारे घोटालों की रकम लगभग 50 लाख करोड़ की है। 50 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है आजादी के बाद से आज तक, और एक भी घोटाले को, चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे तेल घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, मसाला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, दुनिया भर के उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन फंसे हुए, किसी को कुछ हुआ नहीं। इसीलिए तिरुपति बालाजी मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने लड्डू में खेल कर दिया, और 1,500 किलो, जो 1,500 रुपए 1 किलो वाला घी, 1 किलो घी की जो कीमत 1,500 रुपए होती है, उसकी बजाय उन्होंने 300 रुपए किलो वाला घी यूज कर दिया। और स्वाभाविक सी बात है वो तो मांसाहारी घी होगा। मैं बार बार कहता हूं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये घटिया शिक्षा व्यवस्था और घटिया कानून। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार होता तो तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी भक्तों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते। और मान लीजिए शिक्षा में संस्कार नहीं भी होता, अगर कानून का खौफ होता तो भी नहीं करते। जैसे अरब देशों में, दुबई में, कुवैत में बहुत अच्छी शिक्षा नहीं है, वहां पे शिक्षा में बहुत संस्कार नहीं है, लेकिन कानून इतना है कि अगर मिलावटखोरी किया तो फांसी हुई, कालाबाजारी किया तो फांसी हुई, भ्रष्टाचार किया तो फांसी हुई।
तो वहां कानून के खौफ के कारण लोग ठीक से रहते हैं। सिंगापुर, जापान, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में क्या है, शिक्षा में संस्कार भी है, कानून का खौफ भी है, तो वहां भी लोग सब अपना ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर भारत की संस्कृति को बचाना है, हिंदू सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हमें कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जो वर्तमान मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम, इसको बदलना पड़ेगा। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा और ये संविधान इसकी इजाजत देता है। पता नहीं लोग संविधान की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। अरे संविधान का आर्टिकल 28 कहता है कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे। रिलीजियस किताब का मतलब बाइबल, कुरान नहीं पढ़ाएंगे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में कहां रोक लगाई हुई है? हमारा वेद धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारी भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारे रामायण धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारे जितने उपनिषद हैं वो धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। लेकिन हम रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं। धर्म और रिलीजन को हमने डिफाइन ही नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू करने में 10 बार सोच रहे। करना क्या है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल इक्वल शब्द जोड़ना है, राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसकी उम्र जो है 6 से 14 साल है, इसको 6 से 16 साल करना है, यानी 10वीं तक सबके लिए समान। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड करना है, वन नेशन वन सिलेबस करना है, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना है और सबके लिए वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए। फिर आदमी मंदिर में थूकेगा नहीं, मंदिर में पेशाब नहीं करेगा, मंदिर में लैट्रिन नहीं करेगा, मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ेगा। और जिस तरीके से ये मांसाहारी लड्डू बनाए हैं, मांसाहारी लड्डू नहीं बनाएगा। और दूसरा तरीका है कानून का खौफ। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू हो जाएगा। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब कानून कठोर होगा, दंड कठोर होगा और सजा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मिलेगी। और सजा तब जल्दी मिलेगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला तब खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार होता है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन, हवाला, आपका अराजकता होती है। और भ्रष्टाचार के कारण केवल आपका धर्म ही खराब नहीं हुआ। सच्चाई है कि भारत में जितने सनातन के खिलाफ चुनौतियां, उनका भी मूल कारण भ्रष्टाचार है। जैसे घुसपैठ होती है, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। कैसे आते हैं? बॉर्डर पे 2000 दिया, अंदर आया, 2-2 हजार रुपए में राशन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सब कुछ बनवा लेते हैं। 3000, मतलब 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट बनवा के भारतीय बन जाते हैं। तो मूल कारण क्या है? घुसपैठ का, भ्रष्टाचार। धर्मांतरण यहां कैसे हो रहा है? या तो भारत के अंदर जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा है वो धर्मांतरण में खर्च होता है, या बाहर खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता है, या पश्चिम देशों से एनजीओ को आता है, एफसीआरए के जरिए आता है। तो अगर काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो धर्मांतरण भी रुक जाएगा। अवैध निर्माण कैसे हो रहा है भारत में? मज़ारें बनती जा रही, दरगाहें बनती जा रही, मदरसे बनते जा रहे हैं, मस्जिदें बनती जा रही, चर्च बनते जा रहे हैं, सड़क के किनारे, हाईवे किनारे। कैसे? वहां के थानेदार को 5 लाख रुपए पहले दे देते। तो ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका भी भ्रष्टाचार। भारत में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भ्रष्टाचार। जो झुग्गियां बनती हैं ऐसे नहीं बनती हैं। जहां झुग्गी बनती है उसके पहले वहां के पार्षद प्रधान को कुछ पैसा दे देते हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जैसा डिपेंड करता है, छोटा शहर है बड़ा शहर है। अगर पूरे देश में, चाहे हिमाचल में अवैध निर्माण हो रहा है, चाहे कश्मीर में अवैध निर्माण होता है, चाहे उत्तराखंड में अवैध निर्माण होता है, जहां जहां अभी हिंदू ज्यादा है वहां पे बहुत बड़े प्लान्ड तरीके से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। क्यों? उसका मूल कारण क्या है? डेमोग्राफी बदलना है। उनको दिखाना है कि भैया भारत, हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान नहीं है। दिखाना क्या है कि भैया हिंदुस्तान में मंदिर से ज्यादा मस्जिदें हैं और मंदिर से ज्यादा चर्च हैं। ये उनको एस्टेब्लिश करना है। सबसे बढ़िया है जब पूरी दुनिया को आपको दिखाना हो कि भाई हिंदुस्तान कोई हिंदुस्तान नहीं रहा है, हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मंदिर से ज्यादा चर्च हैं, मंदिर से ज्यादा मज़ारें हैं, मंदिर से ज्यादा दरगाहें हैं, मंदिर से ज्यादा मस्जिदें हैं। यहाँ पे गुरुकुल से ज्यादा यहाँ पे मिशनरी स्कूल है, यहाँ गुरुकुल से ज्यादा आपके पास मदरसे हैं। यही स्टेब्लिश करना होता है। कभी मान लो यूएन में मैटर जाएगा तो यही तो होगा कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का कैसे हो गया। यहाँ तो मंदिरों से ज्यादा मस्जिद, चर्च है, गुरुकुल से ज्यादा मिशनरी स्कूल है, गुरुकुल से ज्यादा मदरसे, यही स्टेब्लिश करना है। और इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? या तो कालाधन से होती है, हवाला के जरिए होती है। भारत के अंदर जो फंडिंग होती है, जो बहुत सारा ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है, उससे फंडिंग होती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर सनातन संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो 2 काम करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा, जनसंख्या विस्फोट रोकना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट तब रुकेगा जो हमारे दो ना माने, उसकी नागरिकता खत्म। और भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, जुडिशियल चार्टर लागू होगा, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होगा
और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया जाएगा, जब भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा, जब भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा, जब भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा, जब भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनेगा, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो ऐसे ही एक एक घटनाएं होती रहेंगी, तू मैं होता रहेगा, मीडिया डिबेट होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं हुआ तो हिंदू खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं।